बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके जान और माल की हिफाजत फरमाए और आपको सदा खुश रखे, आमीन। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बहुत अच्छा पोटैटो कटलेट बनाना सिखाया था एंड इट हैज़ मतलब जो उसके अंदर जो क्रिस्प था। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द फीडबैक और कमेंट्स आए, मुझे लाइक किया लोगों ने, शेयर भी किया यकीनन कुछ लोगों ने, और न्यू कमर्स को वेलकम। आज की रेसिपी की तरफ चलने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना मेरे भाई, तो ज़रा प्लीज़ हिट द सब्सक्रिप्शन बटन। ये आप लोगों की तरफ से बहुत प्यारा सा छोटा सा इनाम होता है जिसकी मुझे इंतहाई खुशी होती है। और मेरी भी पूरी ये कोशिश होती है कि जो भी न्यू कमर्स आए हैं, जो भी सब्सक्रिप्शन में आए हैं मेरी, और उनको भी मैं फुल टाइम सपोर्ट करता हूँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं उनको उनकी रिटेंशन बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। उनके लाइक्स जितने मैं दे सकता हूँ मैं देता हूँ हर वीडियो पर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है यूट्यूब पे वो है आवर्स, ठीक है ना। तो आवर्स पे काम किया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। थैंक यू वेरी मच। ये आप लोगों की तरफ से एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है अपनी मुल्क को, अपनी आवाम को, अपनी यूथ को ग्रो करने के लिए, जो कि कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। जो कि एक छोटी सी कोशिश सादी सी ही कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको थोड़ा सा करेज किया करें। ज़रूरी नहीं लतीफ़े और प्रैंक्स ही देखता रहे और अपना वक्त इंटरटेनमेंट में ही ज़ाया करे। उन लोगों का भी ख्याल करें थोड़ा सा, जो कि अपनी हदूद में रहते हुए, अपनी लिमिट्स में रहते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उनको सपोर्ट करना हम लोगों पर वाजिब है। तो लिहाजा व्लॉग पर चलने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो वो ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का जो व्लॉग है वो मैं बनाने जा रहा हूँ सूफले पैनकेक। सूफले पैनकेक इज़ रियली सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अजीब ही दुनिया की जो है ना वो डिश है। और इसे जब आप ट्राई करेंगे तो इतना सॉफ्ट है कि बूढ़े जिनके बेचारों के दांत ही नहीं है ना, जो घर में बेचारे वो कुछ ढूंढते रहते हैं कि यार कोई सॉफ्ट सी चीज़ मिल जाए, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। और बच्चों का ना पूछें, बच्चों का तो इतना पसंदीदा है ना कि बच्चे कहते हैं कि बस हमें सूफले ही दें और मैपल सिरप डाल के दें, अपना पीनट बटर डाल के दें, चीज़ डाल के दें, मक्खन लगा के दें, और जो कुछ घर में अवेलेबल है इवन जैम और हनी वगैरह वो आप लगाकर उसे बच्चों को सर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही इकोनॉमिकल है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये होती है घर में कि छोटे इकोनॉमी में मिडिल क्लास लोगों के लिए कि यार ये केक शेक तो हम बना नहीं सकते, ये डैनिश पेस्ट्रियाँ कौन बनाएगा, ये पिज़्ज़े कौन बनाएगा, हमारे घर में तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, हम तो बजटेड चल रहे हैं। तो इस बजट में रहते हुए भी आप ये काम सिर्फ 2 अदद अंडों से कर सकते हैं, ठीक है ना। सो 2 अदद अंडे जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, जिसकी आपने एग वाइट और एग यॉक जो है वो 2 बॉल्स के अंदर, प्यारे प्यारे बॉल्स के अंदर सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप आ जाइए एग यॉक की तरफ, यानी जर्दी की तरफ। जर्दी के अंदर आपने जनाब डाल देना है मिल्क, तकरीबन यही कोई 25 ml, ठीक है। 25 ml आपने मिल्क डाल दिया और 37 ग्राम। सूफले बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, ज़रा सा भी 1 ग्राम भी ऊपर नीचे हो जाए तो ये थिकन की तरफ चला जाता है। 37 ग्राम जो है वो मैदा जो है वो इसके अंदर सीव कर लें आप, यानी छान लें उसके अंदर, और इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से वेल कंबाइन कर लें। वेल कंबाइन जब हो जाए अब आप आ जाएँ एग वाइट की तरफ। एग वाइट में आपने जो है वो 1 टीस्पून लेमन जूस का, या अगर लेमन जूस अवेलेबल नहीं है तो विनीगर का, सिरके का, वो आपने उसके अंदर ऐड करना है, ठीक हो गया। शुगर 40 ग्राम लेनी है। 40 ग्राम को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे अगर आपके 9 टीस्पून बनते हैं तो आपने कम से कम जो है ना वो 3 टीस्पून जो है एवरी 30 सेकंड की बीट पर, यानी मिक्सिंग पर आपने वो डालने हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल इसीलिए रखा जाता है, 3 दफ़ा डिवाइड किया जाता है कि अगर आप एक ही दफ़ा शुगर डाल देंगे तो उसमें जो वो बबल्स आने हैं ना वो बबल्स नहीं आएंगे, वो क्रैक रहेगी, ठीक है ना, वो बैठी रहेगी और वो डल हो जाएगी। तो वो डल से बचाने के लिए जो है ना उसको ज़रूरी है कि आप 3 हिस्सों में, 3 पोर्शन में बारीक पिसी हुई जो चीनी होती है ग्रेन वाली, वो आपने डालनी है उसके अंदर और उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है ना। जब उसकी हॉर्न्स निकल आएँ, यानी उसके सींग निकल आएँ, यानी कि सींग जो पीक से उठाते हैं जब आप वो हैंड मिक्सचर, तो उसके साथ ही जो है ना क्रीम आती है थोड़ी सी, तो वहीं खड़ी हो जाती है आके, उसे पीक बोला जाता है या हॉर्न्स बोला जाता है, ठीक है ना, या नोके कह लें अपनी पाकिस्तानी ज़बान में, सीधी गाल जड़ी करनी है और वो आपने बनानी है। अब आपने
वो मैरिंग जो आपने वाइट एग से बनाई थी उसे आपने ट्रांसफ़र करना है एक एक चम्मच करके एग यॉक के अंदर, यानी जर्दी के अंदर, ठीक है ना। जर्दी के अंदर जो आपने ये लें जी, आपका ये सारा मिक्स कर लिया आपने, लेकिन इसको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इसको जो है ना आपने बड़ा सॉफ्टली जो है ना वो मिक्स करना है। सॉफ्टली मिक्स अगर आप नहीं करेंगे तो ये बैठ जाएगी। अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूप है घर में तो आप उसे आइसक्रीम स्कूप से भी डाल सकती हैं, ठीक है ना। नहीं तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है कोन का, ठीक है ना। तो वो कोन के अंदर अगर आपने उसको शिफ्ट कर लिया तो कोन जो है ना वो इवनली आपको वो बैटर जो है वो ट्रांसफ़र करवाएगी, क्योंकि स्कूप से जो है ना वो आपको फिर वो निकालना पड़ेगा, बैटर चिपक रहा है ये वो दिस एंड दैट, बहुत सारे इश्यूज आते हैं इसमें। तो कोन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर कोन नहीं है घर में तो दूध वाले की दुकान से एक थैली लें, उसको एक तरफ से एक कोने से काटें और उसके अंदर फिल करके उसको एक कोन सी बना लें छोटी सी, एंड इजी कम इजी गो, ठीक हो गया। और इसमें कोई शर्माने वरमाने वाली बात नहीं है। मैं अगर आप लोगों को ऐसी बात बताता हूँ कि ये सारे तजर्बे मैं खुद करता हूँ घर में, ठीक है ना। तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं कि हाय अल्लाह वही क्या कहेंगे, हाय अल्लाह ये क्या कहेंगे। ये दिस इज़ योर जॉब, दिस इज़ योर, आप अपने किचन के किंग भी हैं, आप अपनी किचन की क्वीन भी हैं, ठीक है ना। आप अपनी किचन की प्रिंसेस भी हैं। तो ये दिस इज़ योर टेरिटरी, ठीक है ना। ये आपकी अपनी स्टेट है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं और अपने कंटेंट में जान डाल रहे हैं। लिहाजा इसमें परेशान ना हुआ करें कि जनाब ये इक्विपमेंट मेरे पास नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। देखिए ना, मैं भी तो बगैर किसी चीज़ के सिर्फ आपको थ्योरी बता के अपना कंटेंट जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से, अल्लाह ताला की मदद से मैं इसे आगे लेके चल रहा हूँ। और डेली मेरी कोई ना कोई ब्लॉग जो है वो आई भी होती है। लिहाजा आप लोगों ने भी घबराना नहीं है, ठीक हो गया ना, चलते रहना है बस। अच्छा, अब आपने ये इसको कोन में शिफ्ट कर लिया। अब आपने अपना एक बड़ा वाला पैन लेना है, थोड़ा सा बड़ा पैन लेना है, ठीक है ना, जिसमें कम से कम 3-4 जो है वो एक साथ कुक हो जाए। बड़ा पैन अगर आपके पास नहीं भी है तो छोटे में फिर आपको 1-2 करके बनाने पड़ेंगे। उसमें जो है ना वो सिर्फ आपने ग्रीस करना है बटर को। अगर बटर नहीं है तो ऑयल जो घर का है उससे आपने ग्रीस करना है सिर्फ, ठीक है ना। उसमें ऑयल डालना नहीं है, ड्रॉप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपने उसको ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद नॉन स्टिक है तो सबसे बेस्ट है, अगर नॉन स्टिक नहीं है तो फिर आपने उसको लाजमी थोड़ा सा ग्रीस करना है, इतना कि उसकी ग्रीस नज़र आए। वो आपने कोन की मदद से जो है ना वो 3 ड्रॉप, जितना बाकरखानी होती है, जितना कोई बड़ा नान खताई होता है, जितना कोई मीडियम साइज़ का जो बन होता है उस साइज़ में आपने उसे, जैसे कि मैं शेप दिखा रहा हूँ आपको, इस साइज़ में आपने पैन के अंदर जो है ना वो ड्रॉप करनी है कोन के ज़रिए, ठीक हो गया। कोन के ज़रिए आपने ड्रॉप कर दी। अब आपने इसको 4 मिनट तक कवर करके बनाना है। सूफले हमेशा कवर करके बनता है इस तरह से। इसमें आपने थोड़ा सा जो है ना पानी की कटोरी रख लेनी है लोहे की, अगर आपके पास है, नहीं तो 2-3 ड्रॉप जो है ना वो साइड पर करके आपने डाल देने हैं पैन के, कि वो जो है ना वो हिले नहीं, मूव ना करे, उसकी तरफ ना आए, सूफले की तरफ ना आए, पैनकेक की तरफ ना आए। 2-3 ड्रॉप उसको आपने कवर करना है। इसको थोड़ा सा मॉइस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक हो गया। उसको आपने बिल्कुल लो आंच पे बनाना है। लो आंच पे 4 मिनट एक तरफ से बनेगा। इसे आपने स्पैचुला से, ठीक हो गया, आपने इसको पलटना है बड़ी एहतियात के साथ, ठीक है। ये बड़ा सॉफ्ट सा होता है बेचारा मेरी तरह। इसको आपने जब देखें गोल्डन ब्राउन होने लगे, 4 मिनट हो गए आपने, तो उसको आपने तब्दील कर लेनी है उसकी साइड। उस तब्दील करने के बाद भी आपने वही प्रोसेस करना है। थोड़ा सा पानी डालना है ड्रॉप्स में, यही कोई 1 टीस्पून डाल लें या 2 टीस्पून डाल लें, बस इससे ज़्यादा नहीं कि भर दिया आपने पैन को तो वो कुछ और ही निकल आएगा बीच में से। इतना कि बस वो समझ लें कि बस ये जो 4 कतरे पड़े हुए हैं उसके अंदर पानी के, वो जब मॉइस्चर बनेगा उसका तो मॉइस्चर के साथ जो है ना वो उसको कुक कर लेगा। उसको आपने कवर करना है 4 मिनट एक साइड, 4 मिनट अदर साइड। ये लें चाहिए आपका ढक्कन उठाएं और फिर देखें कितनी इकोनॉमिकल ये डिश है, बच्चे शौक से खाते हैं। अब आप इसको जिस तरह दिल चाहे सर्व करें, ठीक है ना। इसको बीच में से इवन काट करना, उसके अंदर चॉकलेट भी फिल कर सकते हैं आप, उसको दोबारा से ऊपर से पैक कर सकते हैं, ठीक हो गया। बहुत सारे तरीके हैं, मैं सारे तरीके एक एक करके आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या फिलिंग्स आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये घर में आप बना कर, ये इसको बनाने में आपको पता है कि इतना सिर्फ मिक्सिंग है और 4-4 मिनट का जो है ना वो इसका टर्न ओवर है कि आपने एक साइड से 4 मिनट और एक साइड से 4 मिनट, यानी हार्डली आपकी ये 15 मिनट के अंदर डिश तैयार हो जाती है बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए भी, और इवन आपके लिए भी। आप भी खाएं, कोई ऐसा माना नहीं है कि जिसके दांत है वो नहीं खा सकता। लिहाजा खुश रहा करें, ठीक है ना। अपने किचन को लाइव रखें, अपने आप को हेल्दी रखें, अपने घर के माहौल को हेल्दी रखें, अपने घर में पीस, अमन, एहतराम, एक दूसरे का, नमाज की पाबंदियाँ, अज़कार, रोज़े, कुरान की तलावत, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने साथ लेकर चलनी हैं। यही मुसलमान का शेवा, और मुसलमान का सबसे अच्छा शेवा जो होता है वो होता है सब्र, ठीक है ना। तो आपने सब्र से काम लेना है, ठीक है, और चलते रहना है आगे। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जमील अहमद को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।